मैं खुद जर्मन से आई हूँ और वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। और ये गलती क्या है, ये हम लोगों की अपनी है। मेरे स्कूल के अंदर, मेरे जो स्कूल के अंदर है, वहाँ पे पाकिस्तानियों की बिल्कुल कोई इज्जत नहीं की जाती। मैं अभी सऊदी अरब से आया हूँ हज करके। यकीन करें कि बांग्लादेशी हमारा मजाक उड़ाते हैं। लिफ्ट में जब जाते थे तो वो बांग्लादेशी लोग, बर्मा के लोग मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। पाकिस्तान के पासपोर्ट की और पाकिस्तानी को इज्जत नहीं है तो उसका फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है। सबसे पहले हमें हमारी जो ईगो हर्ट होती है उसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले हमने अपने अमाल मीन्स कि अपनी जो पाकिस्तानी जाते हैं इनलीगल एक्टिविटीज़ में मुब्तला मत हों। इंडियन बांग्लादेशी पूरे वहाँ पे होटलों में बांग्लादेशी जॉब कर रहे हैं, हरम शरीफ में इंडियन काम कर रहे हैं। पाकिस्तान सब क्यों जेलों में है? वही वाली बात के कितनी आगे आन रही हैं पाकिस्तानी हुक्मरान जब गैर ममालिक में जाते हैं, जब जाते हैं इनके साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो ये इनको चाहिए कि अपने पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन ये अपने पाकिस्तान के लिए आवाज़ नहीं उठाते। ये सिर्फ अपना जो है अपने बेनिफिट्स के लिए इनके साथ जाके बैठते हैं, सिर्फ अपना मतलब लेते हैं और दैट्स इट। इन्होंने कभी भी आवाम के लिए आवाज़ नहीं उठाई कि आप हमारे पाकिस्तानी को एक वैल्यू जो है ना। नमस्कार, आदाब, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे और आपके चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में देखेंगे कि उन पाकिस्तानियों का इंटरव्यू लिया गया है जो फॉरेन में जाके रहते हैं, जो फॉरेन में जाके काम करते हैं या फॉरेन में आना जाना बराबर लगा हुआ है। उन्होंने साफ तौर से बताया कि पाकिस्तानियों की क्या इज्जत है बाहर में, फॉरेन मार्केट में क्या इज्जत है, पाकिस्तानियों की इतनी गंदी तरह से उनके संग ट्रीटमेंट की जाती है और उनको केवल एक आतंकवादी देश ही बोला जाता है बाहर के। और जर्मनी से आई एक लड़की, दोस्तों जर्मनी की लड़की कितनी खुले तौर से बता रही है कि पाकिस्तानियों की क्या इज्जत है और उसके अलावा भारतीयों की क्या इज्जत है। वो किस तरह से बता रही है और किसी को यकीन नहीं हो रहा है। और दोस्तों ये वीडियो उन पाकिस्तानियों के लिए भी है जो बोलते हैं कि पाकिस्तान भारत से कई चीज़ों में बेहतर है। तो आइए वीडियो देखते हैं। वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो को लाइक करते ही चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड में। आइए वीडियो देखते चलिए। और वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। और ये गलती क्या है, ये हम लोगों की अपनी है। मेरे स्कूल के अंदर, मेरे जो स्कूल के अंदर है, वहाँ पे पाकिस्तानियों की बिल्कुल कोई इज्जत नहीं की जाती। और वो मुझे भी नहीं समझता कि मैं पाकिस्तानी हूँ। कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो ही नहीं, पाकिस्तानी ये करते, पाकिस्तानी वो हैं, पाकिस्तानी वो हैं। ये खुद हम लोगों ने अपनी इमेज खराब की। आपके नजदीक ऐसी क्या वजह, आप जर्मनी से आई हैं, वहाँ स्कूल के अंदर एक अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट की रिस्पेक्ट नहीं है तो फील्ड में क्या होगी, उसकी क्या वजूहात आपने नोट की हैं? वजूहात यही है कि जो हमारे रवैये हैं, जैसे अब कोई लड़की जा रही है, अब उसे देखी जाएंगे, ऐसे देखेंगे जैसे पता नहीं क्या है। अब वहाँ पे भी है हम लोग, अब जर्मन पहुँच गए हैं, पाकिस्तानी अवाम जर्मन पहुँच गई है, लेकिन वहाँ पे भी नहीं उन्होंने रुकना। वहाँ पे तो अब थोड़ा सा तो एडिकेट्स दिखाओ कि हम लोग भी हैं, इज्जतदार इस्लामी के कंट्री से हम लोग। कभी पाकिस्तानियों को जो है बाहर के मुल्कों में पीटा जाता है, कभी वहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए बैन लगा दिया जाता है। ऐसे वाक़यात पाकिस्तानियों के साथ ही क्यों पेश आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इतने अच्छे कॉज के लिए आपने इस इशू को उठाया। और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा इशू है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की और पाकिस्तानी को इज्जत नहीं है तो उसका फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है। सबसे पहले हमें हमारी जो ईगो हर्ट होती है उसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले हमने अपने अमाल मीन्स कि अपनी जो पाकिस्तानी जाते हैं इनलीगल एक्टिविटीज़ में मुब्तला मत हों। एक अपना एक स्टेटस बनाएं, अपना एक मुकाम बनाएं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कनाडा हो, कि जब वो पाकिस्तानी पासपोर्ट बोलें। अब हमारा पासपोर्ट आखिरी 5वें नंबर पे रह गया है। सबसे पहले हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। अपनी इस्लाह की क्या है कि मैं अपने आप को पावरफुल करूँ। अपने जब भी हम ग्रीन पासपोर्ट लेकर हमारी पाकिस्तान की आवाम जाती है तो हमारी एक अलग से लाइन बना दी जाती है कि ये पाकिस्तानी है, ये वर्थ है हमारे ग्रीन पासपोर्ट की। बेटा उसका वर्थ ये है कि मैं अभी भी वही क्वेश्चन है, मेरा आंसर है कि जब तक आप अपने यहाँ से देखें इसके अंदर कि हमारे में क्या क्या कमियाँ हैं, हमें अलहदा क्यों में खड़ा किया गया है। मैं अभी सऊदी अरब से आया हूँ हज करके। यकीन करें कि बांग्लादेशी हमारा मजाक उड़ाते हैं। लिफ्ट में जब जाते थे तो वो बांग्लादेशी लोग, बर्मा के लोग मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। फॉर गॉड सेक अपने मुल्क के लिए नहीं, अपने लिए कभी ना सोचे, अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के लिए कि काश हमारे इस मुल्क को हम आगे प्रमोशन के लिए लेके जाएं। एक कतरा पानी का नीचे नहीं गिरता। कहता है मैं क्या करूंगा, जब सारे कतरे गिरते हैं तो बारिश हो जाती है। आप इस इशू को और लोगों को हाईलाइट करें, एक की बजाय 10 के तक पैगाम पहुंच। मैं आपको एक बेटी हो, मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, मैं आपको एक गाली दे देता हूं, उसके बाद मैं आपको सॉरी बोल देता हूं, तो क्या वो आपका इमेज वापस आ सकता है? जो पाकिस्तानियों की जो सी है, हमारे करोड़ों लोगों की जो इमेज खराब हुआ है, क्या वो उसका अजाला कर सकता है? कनाडा, यूके, क्या उसका अजाला कर सकता है?
तो इसके लिए हम सब लोगों को चाहिए कि हम मुतहद हों और इसके ऊपर आवाज उठाएं, असेंबली में आवाज उठनी चाहिए। देखिए मेरी बात सुनो, सिर्फ इस वक्त यूके की बात नहीं है, हम सऊदी अरेबिया की बात करें, हम यूए की बात करें, वहाँ पे पाकिस्तानियों को वीजाज नहीं दिए जा रहे, भीख मांगते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। उनका कहना है, सऊदी अरेबिया का कहना है, ईरान इराक का कहना है, यूए का कहना है कि हमारी जेलें पाकिस्तानी कैदियों से भर चुकी हैं, खुदारा हमें इन्हें पाकिस्तान ले जाए, हमारे मुल्क से निकालें। इसमें बेटा ये है, एक ही इसका आंसर है लास्ट, न समझोगे तो मिट जाओगे या गुलिस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे या गुलिस्तान वालों, तुम्हारा निशान तक ना रहेगा जहाँ की दास्तानों में। और अगर मैंने आपको बोला है कि मैं अपने आप को ठीक करूं, पूरे पाकिस्तान को मैं ठीक नहीं कर सकता। मैं अपनी लाइबिलिटी अगर मैं सऊदी अरब में गया हूं, मैं अगर विजिट वीज़े पे गया हूं तो वहाँ पे भीख मांगनी ना शुरू कर दूं। अगर मैं विजिट वीज़े पे गया हूं तो मैं वहाँ पे जाके स्किप ना हो जाऊं, वहाँ पे जाके नेगेटिव अपने आप को हम यहाँ से ठीक करें, अपने आप को एक फर्द वाहिद अपने आप को ठीक करें, पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाए। इंडियन बांग्लादेशी पूरे वहाँ पे होटलों में बांग्लादेशी जॉब कर रहे हैं, हरम शरीफ में इंडियन काम कर रहे हैं, पाकिस्तान सब क्यों जेलों में है? वही वाली बात के कीतियाँ अगे आन रही हैं पाकिस्तानी। अकेली माँ सिर्फ रो रही है और चला रही है, उसके रोने से चलाने से कुछ भी हासिल नहीं होना था। अगर वहाँ पे 5, 10, 20 लोग जाके उनको पूछते तो मेरा ख्याल है ये केस उसी वक्त जो है ना सॉल्व हो सकता था और उसी वक्त जो है ना इस पे एक्शन लिया जा सकता था, जबकि इसको बाद में आप इस स्टोरी को कुछ भी जो है ना रंग दे सकते हैं। लेकिन सर हमने देखा है किस तरह वाकयात हमेशा पाकिस्तानियों को लेकर ही क्यों सामने आते हैं। बहुत सारे इंडियन, अफगानी, बांग्लादेशी भी बाहर के मुल्कों में जाते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं, नौकरियां करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हमेशा इस तरह की खबरों में क्यों पाए जाते हैं, इंडियन क्यों नहीं? मैं इसकी वजह ये समझता हूँ कि जो हमारी हुकूमत है, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, ये इसकी मेन वजह वो हैं। क्योंकि देखें, अगर तो हमारे हुक्मरान जब गैर ममालिक में जाते हैं, जब जाते इनके साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो ये इनको चाहिए कि अपने पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन ये अपने पाकिस्तान के लिए आवाज़ नहीं उठाते। ये सिर्फ अपना जो है अपने बेनिफिट्स के लिए इनके साथ जाके बैठते हैं, सिर्फ अपना मतलब लेते हैं और दैट्स इट। इन्होंने कभी भी आवाम के लिए आवाज़ नहीं उठाई कि आप हमारे पाकिस्तानी को एक वैल्यू जो है ना वो आपको हुक्मरान बनाता है। अगर आपको एक कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रही, फिर आप किसी ना किसी तरीके उस कंट्री में जाना चाह रहे हैं जहाँ पे आपको इज्जत नहीं मिल रही, फिर वहाँ जाके क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो पार्टिसिपेट करते हैं, इलीगल तरीके से ये लोग जाते हैं, फिर वहाँ जाके निचले तबके के ये लोग नौकरियां करते हैं, अगर नौकरियां नहीं मिलती तो भीख मांगना शुरू हो जाता है। आप देखें कि कितने बेकारी जो हैं, हमने फैसलाबाद एयरपोर्ट से पकड़े, कितने बेकारी हैं जो सऊदीया, ईरान, इराक, कतर की जेलों के अंदर कैद हैं। बिल्कुल इस तरह ही है वही ना कि अपनी इज्जत खुद बनाना नहीं चाह रहे होते। और यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे दोस्तों आपने वीडियो देखा किस तरह से पाकिस्तान की क्या इज्जत है और भारत की क्या इज्जत है। ये लोग भारत को पाकिस्तान से हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। इनकी मीडिया हो गई, इनका टीवी हो गया, हमेशा भारत पाकिस्तान से कंपेयर करके उसकी लड़ाई के बारे में और बोलता रहता है। मुसलमानों की हमेशा बात की जाती है, इस्लाम की हमेशा बात की जाती है। यहाँ तक कि इस्लामिक मुल्क सऊदी जैसा इस्लामिक मुल्क हो गया, वहाँ पर भी पाकिस्तानियों की कोई घंटा इज्जत नहीं है, 1% इज्जत नहीं है। इनको हर जगह केवल एक ही मुल्क के नाम जाना जाता है, वो आतंकी मुल्क। यहाँ आतंकवादी पनाह लेते हैं और आतंकवादी यहाँ से बनते हैं। आतंकवादियों को फैक्ट्री है ये मुल्क, ये इसलिए केवल जाने जाते हैं और कोई इनकी इज्जत नहीं है 1% मार्केट में। ना कोई सप्लाई को लेके, ना कोई इनकी एक्सपोर्ट है, ना इनका इंपोर्ट, कुछ भी नहीं है। इनका इंपोर्ट तो इंडिया से भी बंद हो चुका है और ये बोलते हैं इंडिया से हम सामान कुछ नहीं लेंगे। अरे तो इंडिया सामान लेने के लिए कहता कौन है? इंडिया से कौन बोलता है आप कोई कंपेयर करिए, कोई रिश्ता रखिए, मत रखिए इंडिया से रिश्ता। हम खुद नहीं चाहते हैं आपसे कोई रिश्ता, फिर भी आप इंडिया के नाम से ही व्यूअरशिप लेते हैं, इंडिया के नाम से पैसे कमाते हैं और इंडिया के नाम पर ही आपका देश चल रहा है। लेकिन फिर भी आप इंडिया को बदनाम करना नहीं छोड़ते हैं। और उस लड़की को देखा दोस्तों, लग रहा था कि बस ये रोने ही जा रही है। रोते रोते वो लड़की रह गई। उसके संग क्या सलूक किया गया होगा ये आप और हम अपने मन में ही सोच सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। किस तरह से वो पाकिस्तानी है तो उसको क्या ट्रीटमेंट वहाँ मिलती होगी। और दोस्तों आपका क्या मानना है वीडियो में बताइएगा दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा ताकि आप तक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस, अच्छे वीडियोस लगातार हम पहुँचा पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।